चंद्रयान 2 की इन तस्वीरों को शायद ही कोई भारतीय भूला पाएगा। अपने रास्ते से डाइवर्ट विक्रम लैंडर की तस्वीर, लैंडर से संपर्क टूटने के बाद कमांड सेंटर की तस्वीर और जिससे हर भारतीय का सीना पसीज जाए, वो है ये तस्वीर। हेलो दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी वन मैन आर्मी। खैर, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि चंद्रयान 2 चांद की सतह पर किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। सतह से करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर से चंद्रयान 2 की गड़बड़ी शुरू हो गई थी और वह अपनी दिशा से भटक गया था। अगर उस समय विक्रम सही प्रकार से उतर जाता तो भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। भारत के चंद्रयान 2 से पहले इजराइल चांद पर परास्त हो चुका था। इजराइल स्पेस एजेंसी का लैंडर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हार्ड लैंड हुआ था। इसके अलावा 25 अप्रैल 2023 को जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया लैंडर भी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हार्ड लैंड हो गया था। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी और उस गलती से सीखकर चंद्रयान 3 लॉन्च करने का निर्णय किया। 3 सालों से चंद्रयान 3 पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर इस मिशन में क्या होगा, कितना खर्च होगा और वो चांद पर क्या करेगा। तो आज की वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। चंद्रयान 3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 में 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगी है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि लैंडर और रोवर को सही प्रकार से चांद की सतह पर लैंड करवाना। लेकिन ये मिशन इतना कठिन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि भारत चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। अब साउथ पोल पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम साउथ पोल पर किसी भी चीज़ से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकते और न ही वह कम्युनिकेशन रियल टाइम में होगा। न तो हम चांद की साउथ पोल की सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए लैंडिंग इतनी कठिन बन जाती है और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके अलावा अब तक साउथ पोल के इलाके को इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, इसलिए हमें वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इसलिए वहाँ लैंड करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसरो का चंद्रयान 2 भी क्रैश लैंड हुआ था और अब चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर ही उतारने का प्लान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान के कई बड़े हिस्से पर मौजूद क्रिएटर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी से अछूते हैं। यूँ माने कि वहाँ परमानेंट शैडो है। इस वजह से वहाँ का तापमान कम है और वहाँ बर्फ़ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा। कई देशों के ऑर्बिटर्स ने चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव की छानबीन की है। इनमें अमेरिका के लूनर LRO 2009, लैक्रोस 2009, चीन का चैंगी 4 2018 और भारत का चंद्रयान 1 2008 प्रमुख है। अब आप ये सवाल हो सकता है आपका कि साउथ पोल पर जाना जब इतना कठिन है तो हम बार बार साउथ पोल पर ही क्यों जा रहे हैं। तो उसका उत्तर ये है कि चंद्रयान 1 ने साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी और आगे चलकर नासा ने यह कंफर्म किया था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस इलाके में कुछ ऐसे क्रिएटर मौजूद हैं जो कि सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में रहते हैं। हमें वहाँ पर पानी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य के रेडिएशन से दूर होने की वजह से उन क्रिएटर में अगर हमें जीवन के संकेत मिले तो वो एक बहुत बड़ी खोज होगी। इसके अलावा हमारा चंद्रयान 2 साउथ पोल पर ही क्रैश हो गया था और मेरे ख्याल से चांद के साउथ पोल पर उतरने के लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी है। खैर, हमारे इरादे वही हैं और हमारा मकसद भी वही है, लेकिन चंद्रयान 3 पूरी तरह बदल चुका है। यह चांद की सतह और ऑर्बिट से डाटा कलेक्ट कर पाएगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल हैं। ये कुछ बेहतर बदलाव के साथ होंगे जिसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल उड़ाने वाला हिस्सा ये बॉक्स जैसा दिखेगा जिस पर सोलर पैनल लगे हैं।
इसके टॉप पर गोल हिस्सा एंटर मॉड्यूल एडाप्टर कहा जाता है। यह लैंडर को माउंट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इसकी दिशा और गति को कंट्रोल करने के लिए मैट्रिसेस भी लगाए गए हैं। वैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होगा लैंडर को कैरी कर स्पेसिफिक एरिया तक ले जाना और लैंडर को चांद पर लैंड करने के लिए रेडी करना। दूसरे नंबर पर एक लैंडर मॉड्यूल उतारने वाला हिस्सा ये बॉक्स जैसा दिखेगा और इसमें 4 पैर होंगे। इसमें लैंडिंग थ्रस्टर लगे होंगे। इसका वजन 7552 kg है, जिसमें 26 kg का रोवर भी शामिल है। इसके साइड में होंगे सोलर पैनल जो इसकी पावर को पूरा कंट्रोल करेंगे। इसमें सेंसर भी मौजूद हैं जिसकी वजह से ग्राउंड क्रू सही निर्णय ले सकेंगे। इसकी ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए रिएक्शन व्हील्स का प्रयोग किया गया है। कम्युनिकेशन के लिए एक टी एंटीना लगाया गया है जो मैसेज के लिए काम करेगा। रोवर एक रैंप की सहायता से सरफेस पर उतारा जाएगा। इसका अंतिम हिस्सा रोवर जो जानकारी जुटाएगा। रोवर पहले लैंडर को डाटा ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद वह डाटा हम तक पहुंच पाएगा। इसमें एक रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया गया है। यह इंस्ट्रूमेंट चांद की सतह पर मौजूद गैस का पता करेगा। तो ये थे वो इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ काम करेंगे। सीधी सी बात यह है कि हम चंद्रयान 3 से वह डाटा इकट्ठा कर पाएंगे जो चांद पर भविष्य कई बातों में मददगार साबित होगा। साउथ पोल पर पानी होने की वजह से नासा का वहाँ पर कॉलोनी बनाने का विचार है। यह इसरो का बेहतर कदम है चांद को समझने का और इसे पता करने का कि इस डाटा की डिमांड फ्यूचर में कितनी होने वाली है। यह मिशन इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लैंडर और रोवर को 14 अर्थ डेज के लिए ही बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और ख़ास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।